एक ऐसा इंसान जिसने पहाड़ों में पानी की समस्याओं का समाधान खोजा, हमारे आर्मी के लिए टेंट खोजा, जिसकी सोच पर 3 इडियट्स का मशहूर किरदार फुनसुक वांगडू बना, जिसे पूरी दुनिया ने सम्मान दिया, वही आज दिल्ली में भूख हड़ताल पर है। आखिर कौन है सोनम वांगचुक और क्यों उनका नाम फिर पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है? वो चाहते तो आराम से लद्दाख के वादियों में बिना कोई टेंशन के आराम से जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना दिल्ली की भीषण गर्मी के बीच हम लोगों के भविष्य के लिए एक ऐसा रास्ता जो अत्यंत कठिन है, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी है। 1 सितंबर 1966 लद्दाख के एक छोटे से गांव उलेटोकपो में जन्मे सोनम वांगचुक का बचपन आसान नहीं था। उनके गांव में स्कूल तक नहीं था, इसलिए शुरुआती पढ़ाई उनकी मां ने घर पर कराई। बाद में उन्होंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई NIT श्रीनगर से पूरी की, लेकिन नौकरी करने के बजाय उन्होंने शिक्षा बदलने का फैसला किया। 1988 में उन्होंने सैकमोल की स्थापना की। इस संस्था का मकसद स्थानीय बच्चों को उनकी भाषा और संस्कृति के अनुरूप शिक्षा देना था, क्योंकि उन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिक्कत आती थी। इसके बावजूद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी थी। इन्हें सब समस्या को देखते हुए इन्होंने इसकी स्थापना की। बाद में उन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख बनाया, जहां बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं बल्कि असली जिंदगी की समस्याओं का समाधान सिखाया जाता है। इसी सोच के कारण फिल्म 3 इडियट्स का किरदार फुनसुक वांगडू काफी हद तक उनसे प्रेरित माना जाता है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी आइस स्तूपा। लद्दाख में सर्दियों का अतिरिक्त पानी बहकर बेकार चला जाता था। सोनम वांगचुक ने ऐसा तरीका बनाया कि वही पानी विशाल बर्फ के स्तूप के रूप में जमा होने लगा। गर्मियों में यही बर्फ धीरे धीरे पिघलती है और किसानों को सिंचाई के लिए पानी देती है। इस एक आविष्कार ने दुनिया का ध्यान उनकी ओर खींचा। उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड, रोलेक्स अवार्ड और कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले। सोलर पावर्ड मिलिट्री टेंट का आविष्कार, जिससे अत्यधिक ठंड वाले क्षेत्रों में जैसे सियाचिन और गलवान में तैनात सैनिकों के लिए उन्होंने 2021 में सौर ऊर्जा से संचालित टेंट विकसित किए। ये टेंट सूरज की गर्मी को दिन भर संचित करके बिना किसी केरोसिन या लकड़ी के उपयोग के रात में सैनिकों को गर्म रखते हैं। इससे पर्यावरण और सैनिकों दोनों को बहुत फायदा होता है। लेकिन सोनम वांगचुक सिर्फ वैज्ञानिक नहीं है, वे पर्यावरण और लद्दाख के अधिकारों की आवाज भी रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से वे लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोगों के अधिकार की मांग, लद्दाख को राज्य का दर्जा जैसे मुद्दे उठाते रहे हैं। इन मुद्दों पर कई बार उन्होंने पदयात्रा, धरना और भूख हड़ताल भी की और उनके पे FIR और गिरफ्तारी भी हुई। आज क्या हो रहा है? आज फिर सोनम वांगचुक चर्चे में है। वे दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। हालिया रिपोर्टों के अनुसार उनका वजन कई किलो कम हो चुका है और उनकी सेहत को लेकर चिंता बढ़ रही है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं, विपक्षी नेताओं और सार्वजनिक हस्तियों ने उन्हें स्वास्थ्य ध्यान रखने और सरकार से संवाद की अपील की है। सोनम वांगचुक की कहानी सिर्फ एक इंजीनियर की कहानी नहीं है, यह उस इंसान की कहानी है जिसने शिक्षा बदली, बर्फ से पानी बनाया और अब अपने विश्वास के लिए संघर्ष कर रहा है। उनकी मांगों से सहमत हो या असहमत, लेकिन इतना तय है कि उन्होंने देश में शिक्षा, पर्यावरण और विकास पर एक बड़ी बहस खड़ी कर दी है। अगर आपको लगता है कि ऐसे लोगों की कहानी हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए।